क्या वाकई प्रेम में शिला बन गई राजकुमारी और दे दिया अपने ही पिता को श्राप? आखिर क्या है उड़ीसा के मुक्तेश्वर और केदार गौरी की कहानी? मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण आकर्षण इसका अलंकृत और धनुषाकार यह प्रवेश द्वार। यह चित्र जैसे अपनी ओर खींच कर ले गया और हम पहुंच गए इस स्थान पर। यह नागर शैली और कलिंग वास्तुकला का एक अद्भुत संयोग है जिसे सोमवंश के राजाओं ने बनाया था। मंदिर के दाईं तरफ एक कुंड है जिसे मरीचि कुंड कहते हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा की तरह यहाँ भी एक ही प्रांगण में बहुत सारे मंदिर देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन वातावरण में जमीन आसमान का अंतर। वहाँ की वादियाँ वावा और यहाँ जनवरी में भी चिलचिलाती धूप। किंवदंती के अनुसार केदार नाम का एक सीधा साधा युवक और गौरी नाम की युवती एक दूसरे से प्रेम करते थे। जब समाज और परिवार ने इस रिश्ते का विरोध किया तो वो दोनों घर से भाग गए और लंबी यात्रा के बाद गौरी को भूख लगी। केदार भोजन की तलाश में निकला और बाघ ने उसका शिकार कर लिया। अपने प्रेमी की मृत्यु की खबर सुनकर गौरी ने तालाब में छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। वहाँ के तत्कालीन राजा ललतेंदु केसरी को जब इस घटना का पता चला तो उसने इन प्रेमियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इस मंदिर का निर्माण कराया। कुछ तो ये भी कहते हैं कि गौरी राजा की ही पुत्री थी। प्रेम प्रसंग की जानकारी मिलने पर राजा ने प्रेमी को मृत्यु के घाट उतरवा दिया। उसकी पुत्री ने अपने ही पिता यानी राजा को श्राप दे दिया और स्वयं शिला बन गई। भगवान शिव की वह अनन्य भक्ता थी। राजा को स्वप्न में भगवान शिव ने आकर श्राप से मुक्ति पाने के लिए उनकी भक्ता का एक विशाल मंदिर बनवाने की आज्ञा दी। राजा ने गौरी और शिव दोनों के मंदिरों का निर्माण कराया। राजा को श्राप से मुक्ति देकर भगवान मुक्तेश्वर कहलाए। केदार गौरी मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर और परशुरामेश्वर मंदिर तीनों एक ही प्रांगण में स्थित हैं। कुछ का मानना है कि वाराणसी से निकले गौरी शंकर ने थककर यहीं पर विश्राम लिया। अब इन किंवदंतियों में कितनी सच्चाई है ये केवल इतिहास ही जानता है। मिलते हैं अगले स्थान पर।